स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। तो आज का वीडियो है ओवरसोल्ड स्टॉक्स के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं मार्केट में ओवरसोल्ड और ओवर बाय तो होता ही रहता है। जैसे कि सप्लाई और डिमांड, मार्केट सप्लाई और डिमांड के कारण ही चलता है। तो इसमें आज हम देखेंगे ओवरसोल्ड स्टॉक। तो सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि ओवरसोल्ड क्यों होता है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं रही और सप्लाई ज़्यादा हो गया तो ये स्टॉक ओवरसोल्ड होता है। तो ये हम आरएसआई के पैरामीटर से देखते हैं। आरएसआई अगर 30 के करीब चला गया तो ये ओवरसोल्ड हो जाता है, ये जनरली है। और वैसे कि कोई कोई लोग इसे 25 भी लेते हैं। और अगर 80 के ऊपर गया तो ये ओवर बाय जोन में चला जाता है। तो उसके बाद हमें ये खरीदना नहीं चाहिए। तो आप ये पूछेंगे कि ओवरसोल्ड में गया हुआ स्टॉक्स क्या ऊपर आएगा। ये भी ठीक है, मतलब ये ऐसा अनुमान लगाना, हम अनुमान नहीं लगा सकते शेयर मार्केट में। लेकिन ऊपर जाने की संभावना होती है, क्योंकि कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया तो ऊपर जाने की संभावना होती है, ऐसा हम कहते हैं। तो अपना खुद का स्टडी करिए और उसके बाद ही स्टॉक स्टॉक में पोजीशन बनाइए या उसे बाय करिए। तो सबसे पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का। ये एंगेज है बिजनेस ऑफ इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स टू कंज्यूमर्स इन इंडिया। ये दुनिया का, मतलब भारत का सेकंड टॉप क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी है और पहला है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। उनका स्टॉक लिस्ट नहीं है, लेकिन एसबीआई ने पिछले साल ही ये लिस्ट किया था और इसका एक बम्पर आईपीओ उन्होंने लाया था। तो जैसे कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो ब्लैक मैंने बनाया है ये यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका था। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई कम हुआ था, और यहाँ पर सप्लाई बढ़ गया लेकिन डिमांड कम हो गई। तो आपको जनरली स्टॉक यहाँ पर खरीदना चाहिए और यहाँ पर बेचना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर स्टॉक खरीदना चाहिए और उस पर होल्ड करे रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि आप देख रहे थे, ये पिछले साल से है, मई से यहाँ पर स्टॉक्स 500 रुपये में था और यहाँ पर लगभग ये दुगना हो गया है। आप यहाँ पर ये 1100 1150 के लेवल को भी टच करके आए और यहाँ पर आप ये 900 रुपये में आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अच्छे से पोजीशन बना सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड काफ़ी एक, मतलब अच्छी कंपनी है। अब हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 90,000 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और इसका करंट प्राइस है 964 रुपीज़। कंपनी का पी 102 है, तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है अभी, और बुक वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 27% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। और स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, क्योंकि अगर आगे जाके स्प्लिट हुआ, कंपनी ने बोनस दिया, तो इसका फायदा आप ही को ही होगा। अगला स्टॉक है नेस्को का। ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है, अ, और इस कंपनी का, मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक साल का चार्ट दिया है। ये स्टॉक पिछले साल जून में 400 रुपये के लेवल को टच करके आया था। उसके बाद ये लगभग 600 650 के लेवल को टच करके यहाँ से फिर से यहाँ पर आया है पास। तो आपको यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि ये एक 32 के आरएसआई पर अभी पहुंच चुका है और ये यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था। उसके बाद ये गिरा फिर उठा, तो यही चल रहा है और अब ये फिर से गिर गया है। तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। और ये कंपनी का हम फंडामेंटल देखते हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3600 करोड़ है और करंट प्राइस 517 रुपये चल रहा है। स्टॉक का पी 19 है, यानी कि एक अभी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है और बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.58% है, जो कि काफ़ी कम है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% है, और कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो आप भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इसमें पोजीशन बनाने वाले हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगला स्टॉक है धनी सर्विसेज। इस स्टॉक्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 400 के लेवल को इसने टच किया था और ये लॉकडाउन में, जैसे कि काफ़ी कंपनी पर असर हुआ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, तो ये 60 रुपये के लेवल पे गया था। यहाँ से इसने सीधा उछाल दिखाया और ये 400 रुपये के लेवल पे गया और अब ये 200 रुपये के लेवल पे आया था, 150 रुपये के लेवल पे। मैंने अपने शेयर होल्डर्स को कमेंट किया था, मैंने अपने कस्टमर्स को, कि ये बाय करें, और उसके बाद उनको अभी प्रॉफिट मिल चुका है। लेकिन इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और भी बाकी है, हम इसे यहाँ पर भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये ऊपर जाने की गारंटी नहीं देता है ओवरसोल्ड स्टॉक्स, मैंने पहले ही बता दिया था।
ये ऊपर जाने की संभावना देता है। अगर ये 200 पे भी आपने खरीद लिया और ये पिछले लेवल को भी गया 350 400 के, फिर भी आपका पैसा यहाँ से भी दुगना हो सकता है, इसलिए हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। और धनी सर्विसेज ये लिमिटेड ये कंज्यूमर बिजनेस है दैट ऑपरेट्स थ्रू इट्स ऐप धनी एंड प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ केयर एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन फाइनेंस टू इट्स कस्टमर। तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,586 करोड़। ये कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 224 रुपये और इसका बुक वैल्यू है 100 रुपीज़। डिविडेंड डील भी काफ़ी अच्छा है 1.46 रुपीज़ और रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें कम है 0.18 रुपीज़ और कंपनी का फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो आप इसमें पोजीशन बनाएंगे कि नहीं, ये हमें बताइए। और ये था आज का वीडियो। ऐसे ही आगे और वीडियोस पाने के लिए और शेयर मार्केट की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।